मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार ये 11 कर्म निर्धारित करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भी मिलता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्य द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो मरने के पश्चात भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और तो और ये कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। वैसे गरुड़ पुराण विस्तार में हमें इस संबंध में जानकारी प्रदान करता है, और आज हम आपको गरुड़ पुराण से लिए गए ऐसे कुछ 11 कर्मों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनियों को प्राप्त करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं गरुड़ पुराण में वर्णित ऐसे 11 कर्मों के बारे में। पहला, मित्र से छल करने पर। इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने मित्र के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। किंतु मित्रों, तब क्या हो जब कोई सच्चे मित्र को ही ठग ले। वैसे गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने ही मित्र से छल कपट करता है तो उसे मृत्यु के उपरांत नरक में जाना पड़ता है। इसके साथ साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों में रहने वाले गिद्धों के रूप में होता है। उसे मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। दूसरा, धर्म का अपमान करने पर। मित्रों, इस संसार में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी समान भाव से सम्मान करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के धर्मों से चिढ़ होती है और वे लोग अपने धर्म को भी हीन दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी हुई बातों को नजरअंदाज करते हैं और अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरने के पश्चात इन्हें नरक तो मिलता ही है, साथ साथ इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। तीसरा, अपने गुरुजनों और परिजनों का निरादर करने पर। दोस्तों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना उसके परिजनों के सहयोग के बिना संभव नहीं है, और इसमें माता पिता और गुरुजनों की तो बात ही अलग है। आप यह तो भली बात ही जानते होंगे कि किसी भी मनुष्य को शिखर पर पहुंचाने का कार्य केवल गुरु की कृपा ही कर सकती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना करता है या उनका अनादर करता है, वह मृत्यु के उपरांत पुनर्जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं निकल पाता। गर्भ के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। चौथा, ज्ञान को ना बांटने वाला। दोस्तों, यह तो आप भली बात ही जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना बड़ा महत्व है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी यजमान, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे वह भले अपनी ओर से दक्षिणा देने में असमर्थ ही क्यों ना हो, ब्राह्मण देवता का दायित्व बनता है कि वह अपने ज्ञान से उसका कल्याण करे। परंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता तो उसे इस जन्म में तो उसकी ख्याति खराब होगी ही होगी, अपितु अगले जन्म में भी उसे बैल बनकर पैदा होना पड़ेगा और फिर अपने पूरे जीवन भर अपने कृत्यों पर पछताना पड़ेगा। पांचवा, चालाकी करने वाला। संसार में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने कृत्यों से सभी का हृदय जीत लेते हैं, परंतु वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे इंसानों को बेवकूफ या मूर्ख बनाते हैं। ये आजीवन ऐसे ही खाते हैं, परंतु इन मूर्खों को यह नहीं पता होता कि संसार ऐसे ही नहीं चल रहा, अपितु इस संसार को चलाने वाला कहीं दूर बैठकर इनके सभी कृत्यों को देख रहा है। उसे घर देर है मगर अंधेर नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप अपने जीवन भर करते हैं। छठा, अपमान करने वाला। दोस्तों, जिस प्रकार सभी पुत्रों का दायित्व होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह ठीक से और सही प्रकार से करे, उसी प्रकार एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है। परंतु इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें अपशब्द कहती है और असमय ही कलह करती है, तो उसे अगले जन्म में रक्त पीने वाली जूं के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। सातवां, अनाज के घोटालेबाज। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो व्यक्ति अन्नदान करता है वह न केवल इस लोक में अपितु स्वर्ग लोक में भी ख्याति पाता है। इसी वजह से लोग प्रीति भोज और भंडारे का आयोजन करते हैं। परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अन्न की चोरी या घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन लोगों का अगला जन्म छछूंदर या चूहे के रूप में होता है और फिर ये लोग अपने पूरे जीवन भर अन्न के दाने दाने के लिए तरसते रहते हैं। आठवां, गाली देने वाला।
दोस्तों, आप ये तो भली बात ही जानते ही होंगे कि मनुष्य के कंठ में माता सरस्वती का वास होता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करें। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपशब्द कहने से बाज नहीं आते और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो उन्हें तुरंत ही जवाब मिल जाता है, परंतु उनकी अकल तो तब ठिकाने आती है जब अगले जन्म में उनका जन्म बकरे के रूप में होता है और वे किसी न किसी कसाई के हत्थे चढ़ ही जाते हैं। 9वां, वासना युक्त दृष्टि वाले। दोस्तों, इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होती। वहीं इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। उनके मन में हर समय बस काम भावना ही चलती रहती है, परंतु उन मूर्खों को यह नहीं पता होता कि भले ही उनकी वासना के बारे में किसी को पता चले या ना पता चले, भले ही उनके कृत्य के बारे में कोई जान सके या ना जान सके, परंतु ऊपर वाला उन्हें देख रहा होता है और समय आने पर वह उनका न्याय जरूर करता है। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मरने के पश्चात उन्हें गधे की योनि प्राप्त होती है और तब ये लोग चाह कर भी किसी स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल पाते। 10वां, व्यभिचार रखने वाली। दोस्तों, इस संसार में ज़्यादातर स्त्रियां पतिव्रता होती हैं और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का विचार नहीं आता। परंतु संसार में सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती और वे स्वभाव से व्यभिचारिणी होती हैं। ऐसी स्त्रियां विवाहोत्तर संबंध बनाने में रुचि लेती हैं। वैसे उन्हें ऐसे कृत्यों के कारण कई बार समाज में अपमानित होना पड़ता है, परंतु उनकी अकल तो तब ठिकाने आती है जब उन्हें अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। 11वां, जहर खाकर मरने वाला। दोस्तों, शास्त्रों में हमें यह बताया गया है कि मनुष्य का जीवन बड़ी ही कठिनाई से मिलता है, परंतु फिर भी हम में से ही कुछ लोग ऐसे महाज्ञानी होते हैं जो व्यर्थ के सांसारिक बातों से घबराकर भगवान के द्वारा दिए गए इस बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ में गंवा देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि इन्हें अगले जन्म में सर्प बनकर पुनः धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी, तभी कहीं जाकर ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस जीवन को उत्कृष्टता से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये वो योनियां हैं जो मनुष्यों को अपने किए हुए कर्मों के अनुसार मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि जीवन में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म करो ताकि मरने के पश्चात आपको उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर लिखें। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाएँ। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाकाल।